हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम इस पे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज करेंगे। तो देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज। यानी जो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अब यूटिलिटी और यूजिबिलिटी क्या है? वी नीड देम, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है एंड दे सेटिस्फाई अवर नीड्स, और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। वी पे वैल्यू फॉर देम, हम उनकी वैल्यू भी पे करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से देखें, अगर आप घर पे बैठे हैं और आपको प्यास लगी है तो आप उस पानी को जाके ले लेंगे और उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मार्केट गए हैं तो वहाँ अगर आपको प्यास लगी है तो आपको बॉटल खरीदने के लिए 20 से 30 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ऑल रिसोर्सेज की जो होती है, सभी रिसोर्सेज की क्या होती है? वैल्यू होती है। वो इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक भी होती है। अब इकोनॉमिक में आपको मैंने एग्जांपल बताया, वाटर का है, मेटल्स आते हैं इसमें, एजुकेशन है, ये सारे आपके इकोनॉमिक में आते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक में क्या है? सनलाइट है एंड एयर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है इस चीज़ का कि भी मीटर लगा रखा है आपके साइड में कि आपने मेरी इतनी हवा ली है तो उसका पेमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एयर और वाटर हमारे लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम उसकी कोई इकोनॉमी नहीं देते हैं, बट हमारी लाइफ में उसकी वैल्यू है। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं आपका टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है? एवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि एक टाइम के अनुसार, यानी एक पीरियड के बाद टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीज़ें चेंज होती है, यानी कि वो प्रोसेस चेंज होता चला जाता है और ज़्यादा डेवलप होता चला जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें व्हील का इन्वेंशन किया तब सिर्फ लकड़ी का स्लैब था जब उसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन टाइम के बीतते बीतते टेक्नोलॉजी की मदद से चेंज आया और एक रिसोर्स और डेवलप हुआ। इसी तरीके से फायर का अगर हम एग्जांपल देखें तो पहले फायर, हमें पता है कि 2 पत्थर के रगड़ने से फायर का इन्वेंशन हुआ था, तो जिसकी मदद से आज हम खाना पका पाते हैं, है ना, खाना पका के खा लेते हैं। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है बहुत अच्छा, जो कि आपके पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है। रिसोर्सेस है, इसमें कितने प्रकार के रिसोर्सेस हैं? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है और ह्यूमन रिसोर्सेस है। अब नेचुरल रिसोर्सेस में कौन कौन से आते हैं ये आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कौन से हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस। अब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि नेचर से, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है। पिक्चर में दिखाया हुआ ना, तो ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट इसमें आएगा, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं आगे देखें तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, स्टॉक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनमें अगर अलग अलग डिवाइड करके इनको पढ़ें तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आपका सबसे पहले आएगा एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, लेवल ऑफ डेवलपमेंट का एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल यानी कि जो वाकई में है। अब एक्चुअल से ही समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है बिल्कुल। दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन टू अस एंड आर बीइंग यूज्ड बाय अस, और हमारे द्वारा यूज़ की जाती है, यानी कि हमें उसकी क्वांटिटी पता है और कहाँ पर मिलता है ये भी पता है और हमारे द्वारा वो यूज़ भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे जर्मनी में आपका कोल, हमें पता है कि हाँ जर्मनी में यहाँ पर कोल मिलता है और इसका हम यूज़ भी करते हैं। ये हो गया एक एक्चुअल रिसोर्स। ऐसे ही सॉइल का है, सॉइल का हमें पता है कि ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में मिलेगी, और भी बहुत सारी सॉइल्स हैं, जैसे कि इस मैप में की हेल्प से हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि बहुत सारी टाइप्स की इंडिया में जैसे सॉइल्स हैं। ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। ये सारी सॉइल्स हैं जो कि हमें पता है कि कौन सी कहाँ पर एक्चुअल में ही मिलती है और उसे हम यूज़ भी कर रहे हैं।
तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज का आ गया आपका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन टू अस एंड दीज आर नॉट यूज्ड एंटायरली एट प्रेजेंट। यानी हमारे द्वारा वो पूरा पता तो नहीं है हमें कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास वो है, लेकिन हम उसे यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट। लेकिन यूज़ करने के बाद भी हमें सारा नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, पूरा प्रॉपर उसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितना और उसको कर सकते हैं यूज़। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, विंड है एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। पोटेंशियल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसमें मैं एक और एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप देख के कह रहे हैं कि कितनी एनर्जी है, देखो इसके अंदर, है ना। बोलते हैं ना हम लोग कि अरे कितनी एनर्जी है बच्चे में, लेकिन उसको यूज़ भी कर रहा है वो, लेकिन और कितनी यूज़ कर सकता है और कितनी एनर्जी है उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, बट हमें उसका पता है कि इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओरिजिन। ओरिजिन में आता है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स, ये जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ये सारी बायोटिक में आती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, फंगस है, जो भी बैक्टीरियाज हैं, ये सारे किस में आते हैं आपके बायोटिक में। अब एबायोटिक उसका जस्ट अपोजिट है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं ये सारी एबायोटिक में आती हैं, जैसे सॉइल है, रॉक है, मिनरल है, पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, लाइट है, ये सारी चीज़ें आपकी एबायोटिक में आती है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। ये आपका क्लियर हो गया है। अब स्टॉक के बेसिस पे देख लेते हैं। स्टॉक के बेसिस पे है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, यानी जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं, जैसे सोलार है, विंड है और वाटर है। वाटर हमारी चिंता का विषय तो है कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको यूज़ कर रहे हैं और उतनी जल्दी वो रिन्यू नहीं हो रहा है, इसलिए ये चिंता का विषय है कि हम उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है और हज़ारों साल लगते हैं उसको दोबारा से बनने के लिए, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास है तो, और हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये कितना स्टॉक है इनका, लेकिन इनको जो है जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं और उसको दोबारा से बनने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हो तो वो यहाँ से वहाँ तक जाते हो, वो ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा तो नहीं आएगा, लेकिन वो दोबारा जब ज़मीन में से आता है तो उसको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको दोबारा से रिन्यू होने के लिए। तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। स्टॉक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर देखें तो इसमें दो आते हैं, एक तो यूबिक्यूअस और एक लोकलाइज्ड। यानी यूबिक्यूअस क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, जहाँ पर सब वो रिसोर्सेज जो सब जगह मिलते हैं, जैसे एयर है और आपका सनलाइट है, ये सभी जगह मिलते हैं। तो ये किस उसमें आते हैं कैटेगरी में? ये आते हैं आपके यूबिक्यूअस रिसोर्सेज में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है ये। अब लोकलाइज्ड कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड वो होते हैं, वो रिसोर्सेज हैं दैट रिसोर्सेज दोज आर फाउंड इन सर्टेन एरियाज, यानी कि जो सर्टेन एरियाज़ में ही मिलते हैं। ये हमें पता है कि ये यहीं पर मिलेगा और ये यहीं पर मिलता है, जैसे कि कॉपर है, कहीं पर गोल्ड का है ना, और आयरन है, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। और ये किस बेस पे डिवाइड होते हैं? ये आपके डिवाइड किए जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं इसके फैक्टर्स हैं ट्रेन और एक आपका क्लाइमेट और एक आपका अल्टीट्यूड। इन तीन बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं। ये लोकलाइज्ड हो गए, यानी कि हमें पता है कि कौन से लोकल यानी कौन से एरियाज़ में मिलते हैं, ये उस आधार पर डिवाइड होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जैसे ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए रिसोर्सेज। अब आयरन ओर का एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन ओर बिकम अ रिसोर्स, आयरन और रिसोर्स बना, कब बना? जब हमने उसके बारे में जाना, यानी कि नॉलेज जब हमें आई तब हमने उसको जाना, वरना वो पहले हमें उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब हमें नॉलेज आई तो हमने टेक्नोलॉजी और नॉलेज के हेल्प से उसको जाना कि आयरन ओर एक चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल से ह्यूमन मेड बनी है, यानी पहले हमें नेचुरली मिली है, फिर हमने उसको
ह्यूमन मेड बनाया है। अब एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और पिक्चर्स भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाए हुए हैं, जैसे कि आपको दिया है टायर बनाया है रबर से, वुड से हमने फर्नीचर बनाया है, मेटल से हमने बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई हुई हैं। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स पिक्चर्स के द्वारा आपको समझाया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिश में बचने के लिए हमने अम्ब्रेला बनाया, सीजर बनाया, बुक्स बनाई, टेबल बेंच बनाए, शिप बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बनाई। तो जितनी भी ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आती हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, रोड है, कुछ भी है, जो भी चीज़ ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई है वो सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आती हैं। अब ये आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस। बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस को इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेस ये बिल्कुल अलग अलग है। अब आप देखिए ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मनुष्य, यानी कि हम लोग भी एक रिसोर्स हैं। जैसे इंसान नेचर का बेस्ट यूज़ करके कुछ अच्छे रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता है। कैसे? अपनी नॉलेज को यूज़ करके, स्किल्स को यूज़ करके एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इसलिए जो भी ह्यूमन बीइंग है वो स्पेशल रिसोर्सेस होते हैं। जैसे जो इंसान है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को यूज़ करना ताकि वो और अच्छे रिसोर्सेस बना सके, उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस आपको समझ में आ गया होगा, जैसे पिक्चर्स में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। हम इन बेसिस पे हम भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स हैं। नेक्स्ट है आपका कंजर्विंग रिसोर्सेस। अब ये कंजर्विंग रिसोर्सेस क्या है? यानी किसी को चीज़ को सेव करके रखना, बचा कर रखना। रिसोर्सेस को दो तरीके से सेव किया जा सकता है, एक तो रिसोर्स कंजर्वेशन और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना रिन्यू होने के लिए। रिन्यू होने के लिए यानी कि दोबारा से बनने के लिए उसको टाइम देना, ये होता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले लेते हैं। क्या होता है कि यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज को जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, प्लस उनको कंजर्व करना हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए सेव करके रखना, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें कौन से आते हैं? पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, केरोसिन है, ये सारे सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। अब हमें अपनी ग्रीड को फुलफ़िल नहीं करना है, हमें अपनी नीड को फुलफ़िल करना है इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में भी 5 आवर्स, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी 3 आवर्स हैं, वो सेम चीज़ है। जैसे रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग है और रीयूजिंग है। अब रिड्यूसिंग कंजप्शन क्या है? अब रिड्यूसिंग कंजप्शन के मैं 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगी और बाकी एग्जांपल्स आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला हम ले लेते हैं फ़ैन का। जैसे फ़ैन से अगर आपका काम चल रहा है तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने रिड्यूस कर दिया उसको। सेम ऐसे ही लाइट का है, अगर एक लाइट से काम चल जाता है तो हमें 2-3 लाइटें जलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिड्यूस कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने लेवल पर रिड्यूस कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब रिसाइकलिंग का है। अब रिसाइकलिंग कैसे करें? रिसाइकलिंग का एग्जाम्पल बता देती हूँ। अब प्लास्टिक को फेंकते हैं ना, उसे फेंके नहीं, उसको हम रिसाइकलिंग के लिए दे दें, जिससे कि उसका रिसाइकिल होके दूसरा कुछ और बन जाए और वो रिसाइकिल होके यूज़ में आ जाए, है ना। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब रीयूजिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीयूजिंग में कैसे? यानी उसको दोबारा से यूज़ करना, किसी भी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। अब वो क्या है, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में जाएँ तो कपड़े का बैग लेकर जाएँ और उसमें सामान लेके आएँ, जिससे कि उसको दोबारा से यूज़ कर लें। पॉली बैग को यूज़ ना करें, उसको अवॉइड करें। अब पेपर है, अब जैसे आपकी 6th और 7th क्लास की कॉपीज़ फिल हो जाती हैं, पूरी भर जाती हैं, आप रद्दी में दे देते हो, है ना। तो वो रद्दी वाला उसको कहाँ यूज़ कर लेता है? उसको यूज़ कर लेता है वो कुछ तो पैकेट्स बनाता है जिसमें आप सामान लेकर आते हो, बनाते हैं ना पैकेट्स छोटे छोटे जिसमें आप सामान रख कर लेकर आते हो। उस तरह से आप कुछ इसको मेल्ट करके इसको पॉट्स भी बना सकते हो। तो ये आपका हो गया रीयूज़ का एग्जाम्पल। अब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी हमें सभी की जो फॉर्म्स हैं लाइफ की, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, सभी की केयर एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम क्या कर सकते हैं अपनी ही लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे? एयर को इनहेल करते हैं हम, तो एयर को स्वच्छ रखें, हम उसको स्वच्छ रखेंगे तो वो हमारे अंदर जाके हमें स्वस्थ रखेगी, और ना हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। ऐसे ही वाटर को हम साफ़ रखें, क्योंकि
उस वाटर को हम पीते हैं। तो इससे अगर हम इन चीज़ों को साफ रखेंगे तो हमारी अपनी लाइफ स्वस्थ और स्वच्छ रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारा कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब बहुत सारी एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं। हमें उनको भी बचा कर रखना चाहिए। जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इन सबको हमें कंजर्व यानी बचा कर रखना चाहिए। एक ये हो गया है। और भी बहुत सारे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि जैसे कि सॉइल है, वाटर है, इन सबको हमें बचा कर रखना चाहिए। इनको हमें ख़राब होने से बचाना चाहिए। एक ये कारण हो सकता है। अब एक और है, जैसे कि नेक्स्ट है आपका चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अब हमें जो इन्वायरमेंट के प्रति यानी हमारा ये बहुत से लोगों का क्या होता है कि एटीट्यूड ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि यार मैं ही अकेले अगर कर लूँगा तो क्या ये सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे कि पॉली बैग का एग्जाम्पल ले लो, पानी का एग्जाम्पल ले लो। अगर हम सोचें कि मैं अगर पानी को बचा लूँगा, मैं अगर इस्तेमाल कम करूँगा तो क्या ये कम, इसका कंजर्वेशन कम हो जाएगा? नहीं, मेरे अकेले से तो नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। अगर पॉली बैग कहें कि अगर मैंने 4 पॉलीथीन नहीं यूज़ की तो क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉलीथीन कम हो जाएंगे यूज़ होना या ख़राब होना, सब कुछ सॉइल का ख़राब बच जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। ये एटीट्यूड अगर जो रखते हैं लोग, ये गलत है। तो अकेले से भी हम लोग सेव कर सकते हैं। अकेले से चाहे वो पानी है, चाहे पॉली बैग का यूज़ करना है, तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया से अगर हम देखें, दोनों का एग्जाम्पल्स से समझा देती हूँ। अब रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे वो बनाए हुए होते हैं कि लोग उनको पॉन्ड्स को, एनिमल्स को सेफ़ रखने के इंडिविजुअल लेवल पर वो लोग बनाते और करते हैं, सेफ़ रखते हैं चीज़ों को। इसी तरीके से या कर भी सकते हैं इस तरीके का। अब अर्बन एरियाज़ में भी क्या कर सकते हैं, हम एक कम्युनिटीज़ बना सकते हैं जिसमें कि हम प्लांट सेव द प्लांट, सेव ट्रीज़, ये सारी इस तरीके की चीज़ों को, या प्लांटेशन करना, और ज़्यादा प्लांटेशन करें, इन सारी चीज़ों को रखकर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब हम आपके ले लेते हैं क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। द रिसोर्सेज विच कैन यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मशीनरी एंड व्हीकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। मशीनरी एंड व्हीकल्स आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जस्ट अभी बताया है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको ध्यान से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलिएगा। थैंक यू।